अस्सलामुअलैकुम, मेरा नाम है नैयर अब्बास और आज हम बात करेंगे थ्योरम नंबर 11.1.1 के बारे में और इसके साथ साथ थ्योरम नंबर 11.1.2 के बारे में। तो अगर हम सबसे पहले इसके फर्स्ट थ्योरम की स्टेटमेंट को देखें तो हमें कहा गया है कि एनी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम इट्स एंड पॉइंट्स। मतलब ये हुआ कि अगर आपके पास एक लाइन है, उस लाइन का आप राइट बाइसेक्टर लेते हो तो उस राइट बाइसेक्टर पे आप कोई भी पॉइंट लेते हो तो उसके एंड पॉइंट्स का उस पॉइंट से फासला जो है वो इक्वल होगा। तो सबसे पहले तो आपको राइट बाइसेक्टर के बारे में पता होना चाहिए। पहला केस आता है बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन, ऐसी लाइन जो किसी लाइन को दो इक्वल हिस्सों में कट करे, मतलब दो बराबर हिस्सों में कट करे, मतलब उसको मिड पॉइंट पर कट करे। तो बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन होता है जो एक लाइन को उसके मिड पॉइंट से कट करती है, उसको बोलते हैं कि ये इस लाइन की बाइसेक्टर लाइन है। और यहां पर क्या है, यहां पर है राइट बाइसेक्टर। राइट बाइसेक्टर मतलब ये हुआ कि आपके पास एक लाइन को दूसरी लाइन कट करे और उसको उसके मिड से कट करने के साथ साथ उसके साथ अपना एंगल जो बनाए वो बनाए 90 डिग्री का। राइट बाइसेक्टर का मतलब ये है कि उसको दो बराबर हिस्सों में तो कट करे सो करे, उसके साथ साथ एंगल भी अपना 90 डिग्री का बनाए। अगर मैं इसको ग्राफिकली समझाने की कोशिश करूं तो लेट से आपके पास एक पॉइंट है ए, एक पॉइंट है बी। लेट से आपके पास दो पॉइंट है और इनकी लाइन सेगमेंट है, इन दोनों को ज्वाइन कर दो तो ये इनकी लाइन सेगमेंट बन जाएगी। इसको बोलते हैं लाइन सेगमेंट आपका। लेट से यहां तक इसको बोलते हैं कि ये आपकी लाइन सेगमेंट है। सो अगर ये लाइन सेगमेंट है तो इस पर जो बाइसेक्टर गिरेगा राइट बाइसेक्टर, वैसे सिंपली बाइसेक्टर की बात करें तो उसका एंगल कुछ भी हो लेकिन उसको कट करना चाहिए इसको दो बराबर हिस्सों में। लेट से अगर इसकी लेंथ टोटल 10 cm है तो इसको पास करने वाली जो लाइन होगी जो इसको इक्वल मतलब 5 cm इसको दे देगी, 5 cm इसको दे देगी, उसको बोलेंगे वो लाइन इसकी क्या होगी, बाइसेक्टर होगी। लेकिन हम राइट बाइसेक्टर की बात कर रहे हैं तो वो इसको दो हिस्सों में बराबर बराबर डिवाइड तो करेगी लेकिन उसके साथ साथ एंगल भी 90 डिग्री का बनाएगी। मतलब यहां भी 90 डिग्री बनेगा और यहां भी 90 डिग्री बनेगा। सो दोनों केसेस में अगर यहां पर ये लाइन जो है इसके साथ 90 का एंगल बनाए और 90 का एंगल बनाने के साथ साथ यहां पर ऐसा करे कि यहां पर इसको दो बराबर हिस्सों में डिवाइड भी करे, तो उस लाइन को कहते हैं राइट बाइसेक्टर ऑफ ए लाइन सेगमेंट। तो ये है जी कंडीशन हमारे पास। उसने कहा है कि भाई एक लाइन सेगमेंट है और उसका कोई राइट बाइसेक्टर है। अब नेक्स्ट है कि उस राइट बाइसेक्टर पे आप कोई भी पॉइंट लोगे तो उसके दोनों एंड पॉइंट्स कौन से हैं, ये पॉइंट ए, ये पॉइंट बी, तो उस पॉइंट का इस एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा। तो यहां पर आप इसको बढ़ाना चाहो तो बढ़ा सकते हो भाई, चाहे जितना बढ़ा लो, इससे क्या फर्क पड़ता है। यहां पर इसको बढ़ा दो, ये आपका क्या है, ये आपका है राइट बाइसेक्टर। और इस राइट बाइसेक्टर से आप कोई भी पॉइंट ले लो, इनमें से चाहे कहीं पर ले लो, ये पॉइंट आप यहां पे कहीं पर भी ले सकते हो। इस पूरी लाइन पे, ये जो आपकी लाइन है, इस लाइन पर आप कहीं पर भी अपनी मर्जी से पॉइंट ले लें, उस पॉइंट का डिस्टेंस इस ए से और इस बी से बराबर होगा। तो अगर मैं यहां पर लेट से एक पॉइंट ले लेता हूं, लेट से यहां पर एक पॉइंट ले लेता हूं, अपनी मर्जी से लेना ना, आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना, कोई भी ले सकते हो। एक के लिए अगर बात वो वैलिड होगी तो वो सभी पॉइंट्स के लिए वैलिड होगी। तो मैं क्या करता हूं, इसको ज्वाइन कर देता हूं इसके साथ और इसको भी ज्वाइन कर देता हूं इस लाइन के थ्रू इसके साथ। और मेरा ऑब्जेक्टिव ये है कि मैं ये साबित करूं कि यहां से यहां तक का डिस्टेंस और यहां से यहां तक का डिस्टेंस बराबर है, मतलब मैयर में ये दोनों इक्वल हैं। तो सबसे पहले इसको तो नाम देना पड़ेगा क्योंकि हम जानते हैं ये दो ट्राइंगल्स बन गई हैं और ट्राइंगल को सॉल्व करने के लिए तो नाम, उनके वर्टिसेस के नाम होने चाहिए। तो लेट से मैं इसको नाम दे देता हूं कि ले ये पी पॉइंट है
और यहाँ पर भी एक नाम होना चाहिए। लेट से मैंने इसको ओ का नाम दे दिया, अपनी मर्जी से दे रहे हैं ना, ए बी और पी ओ लिख रहा हूँ, कोई इशू नहीं है कि भाई यही नाम देने हैं। आप ये दे दें, ए बी सी डी दे दें, कोई मर्जी है, अपनी मर्जी से आप नाम दे सकते हो। जिस तरह से आप नाम दोगे उस तरह की आप कैलकुलेशन में उस तरह यूज करोगे। बाकी इसका ज्यादा कोई ऐसा नहीं है कि भाई सिर्फ अपनी मर्जी से जो देना चाहो दे लो, उसके हिसाब से आगे आप जब इसको यूज करोगे तो इन्हीं को लिखोगे जो आपने वहां पे पॉइंट्स लिए। अच्छा, तो हमारा ऑब्जेक्टिव है ए पी और पी बी को आपस में मैयर में साबित करना, मतलब या कॉन्ग्रुएंट प्रूव करना। अच्छा, सो हमने दो ट्राइंगल्स बेसिकली हमें मिल गई हैं। हमने चैप्टर नंबर 9 में पढ़ा कि अगर दो ट्राइंगल्स हों तो उनको हम कैसे कॉन्ग्रुएंट साबित करते हैं। कॉन्ग्रुएंट साबित करने के मुख्तलिफ तरीके थे कि अगर आपके पास दो ट्राइंगल्स के तीनों एंगल्स आपस में सेम या फिर कॉन्ग्रुएंट हो जाते थे तो हम कहते थे कि ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं। अगर हम दो एंगल्स और एक साइड बराबर कर लेते थे तब भी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती थी। अगर दो साइड और एक एंगल बराबर कर लेते थे तब भी वो कॉन्ग्रुएंट हो जाती थी। अगर तीनों साइड्स बराबर कर लेते थे तब भी कॉन्ग्रुएंट हो जाती थी। तो हमारा ऑब्जेक्टिव ये है कि हम किसी तरह से इसको कॉन्ग्रुएंट साबित कर दें। अच्छा, एक एंगल तो हमें कॉन्ग्रुएंट मिल गया, मतलब ये 90 का है, ये भी 90 का है, तो एक चीज तो हमें पता चल गई कि भाई एक एंगल 90 का है। और दूसरी डेफिनेशन से हमें ये पता चला कि भाई ये देखें, ये पॉइंट और ये पॉइंट ये दोनों इक्वी डिस्टेंस है, क्योंकि इसका राइट परपेंडिकुलर है, इसका परपेंडिकुलर है, बेसिकली राइट बाइसेक्टर है। तो परपेंडिकुलर होने के साथ साथ इसको दो बराबर हिस्सों में कट रहा है। बाई डेफिनेशन, राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन से दो इंफॉर्मेशन मिली कि एक तो यहां पर ये क्या है, ए से ओ का डिस्टेंस और ओ से बी का डिस्टेंस इक्वल है। ये 5 लिखा है, ये मैंने आपको जस्ट समझाने के लिए लिखा था, ये भाई मेजरमेंट हमें गिवन नहीं है। अच्छा, ये हमें पता चला कि ए से ओ से बी का डिस्टेंस जो है वो दोनों केसेस में बराबर है। क्यों बराबर है, इसकी रीजन ये है कि वो राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन से दो चीजें पता चली। अब एक एंगल एक साइड हमने बराबर कर ली, अब किसी तरह से हम एक थर्ड वैल्यू को भी लेके आ जाएं तो हमारा काम आसान हो सकता है। देखें जरा, ये जो लाइन है पी से ओ वाली, क्या ये दोनों में है? ये दोनों में है, कॉमन है ये। तो एक साइड ये, एक साइड ये, दो साइड्स और एक एंगल बराबर, तो उस केस में आप क्या मान के चल सकते हो कि आपके पास एस ए एस पास्टुलेट, या फिर आप इसको लिख सकते हो ए एस एस पास्टुलेट, मतलब नाम में आगे पीछे कर सकते हो। मतलब क्या है कि अगर दो साइड और एक एंगल बराबर तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अच्छा, अगर ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं तो उस केस में हम क्या करते थे, उस केस में हम कहते थे कि भाई जो कॉन्ग्रुएंट साइड्स हैं उसकी अपोजिट एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगे, और जो कॉन्ग्रुएंट एंगल्स हैं उनकी अपोजिट साइड्स भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। तो इस तरह से आप मैयर में देख लें, आपको जिसकी जरूरत है आप तो उस तरफ जाएंगे, लेकिन मैं आपको सारी डिटेल बताता हूं। अच्छा देखें, यहां पर ये हमारे पास एंगल 90 का, ये एंगल 90 का, इसके सामने वाली साइड है ये, इसके सामने वाली साइड है ये। तो अगर ये दोनों एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं तो ये दोनों साइड भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होंगी। मतलब ए से पी की मेजरमेंट और यहां पर बी से पी की मेजरमेंट इक्वल होगी। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल्स कॉन्ग्रुएंट हैं, इक्वल हैं, तो इसके सामने वाली अपोजिट साइड्स भी कॉन्ग्रुएंट होंगी। ये बात हमें पता चली। अगर हमें बाकी के बारे में बताना हो तो बाकी के बारे में बता सकते हैं। ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट है तो सामने वाला एंगल भी आपस में कॉन्ग्रुएंट होगा। तो मतलब ये दोनों जो एंगल बनेंगे, ये एंगल इस एंगल के बराबर होगा। अच्छा, और क्या पता चला? और हमें पता चला कि भाई ये साइड दोनों में आ रही है, इसके अपोजिट एंगल ये है और इसके अपोजिट एंगल ये है, तो एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होगा। लेकिन हमें ये सब बताने की जरूरत नहीं, हमारा मकसद सिर्फ और सिर्फ क्या था, ये जो इसके सामने वाला बी से पी था और यहां पर पी से ए था, ए पी कह सकते हो, बी पी कह सकते हो, जैसा आपको बेस्ट लगे। तो ये ए पी इज कॉन्ग्रुएंट टू, यहां पर क्या हो जाएगा, बी पी। ये हमारा ऑब्जेक्टिव था, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट हैं और कॉन्ग्रुएंट हो गए तो मैयर में इक्वल हो गए। क्योंकि हम कॉन्ग्रुएंट को जब हटाते हैं तो मेजरमेंट आ जाती है, तो मेजरमेंट ए बी विच इज इक्वल टू मेजरमेंट बी
P। तो इस तरह से ये थ्योरम हमारा कवर हो जाएगा। अब हम देखते हैं कि हम इसको वर्ड्स में कैसे लिख सकते हैं। तो हम यहाँ पर आ गए हैं जी बुक पर और देखते हैं कि कैसे कैसे इसको प्रूव करने की कोशिश की गई है। सबसे पहले तो वही स्टेटमेंट कि प्रूव करो कि एक पॉइंट लेना है राइट बाइसेक्टर से लाइन के और इक्वी डिस्टेंस साबित करना है आपको एंड पॉइंट से। ये बात तो मैं आपको समझा चुका। अच्छा, हमने किया हमने एक ए बी लाइन ली, ठीक है ना, उस पे उसका राइट बाइसेक्टर लिया, लेट से सी डी। ये सी डी लिया उसका राइट बाइसेक्टर, जिस तरह से मैंने आपको बताया कि ये राइट बाइसेक्टर की कहानी क्या है। राइट बाइसेक्टर की कहानी है कि ए से ओ तक और ओ से बी तक का डिस्टेंस इक्वल और ये दोनों 90 की। अच्छा, अब वो कह रहा है कि राइट बाइसेक्टर ले लिया और यहां पर जिस पॉइंट पे वो इस लाइन को इंटरसेक्ट कर रहा है वो उस पॉइंट को ले लिया ओ, हमने मान लिया, ये अपनी मर्जी से मान रहे हैं। उस पॉइंट को हमने क्या ले लिया, उस पॉइंट को हमने ओ मान लिया और पी पॉइंट ऐसा ले लिया, कोई भी हमें आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना था ना, कोई आर्बिट्रेरी पॉइंट लेना था हमें इस अपने जो राइट बाइसेक्टर है, तो उस पॉइंट पर जो हमने पॉइंट लिया उस पॉइंट को हमने नाम दे दिया कि भाई लेट से वो पी पॉइंट है जो हमने सी डी पे लिया है, मतलब अपने राइट बाइसेक्टर पे लिया है। तो ये कहानी जो हम कर रहे हैं उसको लफ्जों में उतारने की कोशिश कर रहे हैं। पहले हमने जो किया, पहले हमने कहा कि भाई एक लाइन सेगमेंट है ए बी और उससे परपेंडिकुलर उस मतलब उसका राइट बाइसेक्टर लिया है, राइट बाइसेक्टर ने इस पॉइंट पर काटा है और जो पॉइंट हमने नया लिया है अपनी लाइन से, अपनी मर्जी से ले सकते हैं, लेट से पी पॉइंट लिया है, वो आपका पी पॉइंट है सी डी लाइन पे। तो ओके हो गया, ये कहानी होगी। अच्छा, हमें प्रूव क्या करना है, हमें प्रूव ये करना है कि यहां से यहां तक की मेजरमेंट, यहां से यहां तक, ये यहां से यहां तक, ये दोनों आपस में कॉन्ग्रुएंट है या मेजर में इक्वल है। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव है, ठीक है ना। ये कॉन्ग्रुएंट साबित कर देंगे तो उसका मतलब यही होगा कि इक्वी डिस्टेंस है ए और बी से। तो ये हमारा ऑब्जेक्टिव, ये हमने किया। सो यहां तक तो सारी कहानी हो गई कि हमें पता क्या है और हमने करना क्या है। अब हम चलते हैं, हम इसको किस तरह से प्रूव करेंगे। भाई सबसे पहले जब भी हम बात करते हैं तो हम सबसे पहले वो देखते हैं कि हम किन दो ट्राइंगल्स को कंपेयर करके इनको इक्विवेलेंट साबित कर सकते हैं, मतलब इसको कॉन्ग्रुएंट साबित कर सकते हैं। अच्छा, तो सबसे पहले हमने कहा कि भाई ट्राइंगल ए पी और ओ और बी पी और ओ, या बी ओ पी इस तरह से भी कह सकते हैं, या जिस तरह से उसने लिखा है कि ट्राइंगल ए ओ पी और बी ओ पी। तो ट्राइंगल ए ओ पी, यहाँ पर एक ट्राइंगल बन गई ना, ये देखें, ये ट्राइंगल आपके पास बनती है, एक ट्राइंगल ये और दूसरी ट्राइंगल इसकी अपोजिट। तो ट्राइंगल ए ओ पी और ट्राइंगल बी ओ पी की हमने आपस में कोरेस्पॉन्डिंग देखी और कोरेस्पॉन्डिंग में क्या क्या आर्गुमेंट्स दिए वो मैं आपको बता चुका कि भाई ए से ओ का डिस्टेंस और ये हमें गिवन है, ए से ओ और ओ से बी का डिस्टेंस ये गिवन है। क्यों? क्योंकि ये राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन में आता है और ये दोनों एंगल भी 90 की है, ये भी राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन में आता है और ये पी ओ पी या पी ओ ये कॉमन होगा। तो यही कहानी लिखी होगी यहाँ पर। देखें, उसने कहा कि भाई क्या है, सबसे पहले उसने ए ओ और ओ बी को लिखा कि भाई ये इक्वल है। क्यों? क्योंकि गिवन है, मिड पॉइंट बनता है ना, क्योंकि उसका राइट बाइसेक्टर है, तो ये गिवन है। उसके बाद एंगल ए और एंगल बी, क्यों? क्योंकि वो परपेंडिकुलर आके गिर रही है, 90 का एंगल बन रही है, तो इसलिए ये भी गिवन है। और तीसरी बात कॉमन है, वो कॉमन आ गई तो आपके पास क्या हो गया, एस ए एस पास्टुलेट के हिसाब से दोनों ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई। तो इसका मतलब ये हुआ कि हमारा ऑब्जेक्टिव था वो पूरा हो गया कि ए पी जो है बी पी के कॉन्ग्रुएंट हो गया। अब यहाँ पर जो काम की बात लिखता है वो ये है कि भाई देखें, हमने एक पॉइंट लिया है अपनी मर्जी से सी डी पर, आर्बिट्रेरी पॉइंट लिया है। तो अगर ये एक आर्बिट्रेरी पॉइंट के लिए ये बात वैलिड है तो आप सी डी पे कोई भी पॉइंट ले लोगे वो उसके लिए भी वैलिड होगी। यही बात उसने लिखा है कि सिमिलरली एनी अदर पॉइंट ऑन सी डी इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम ए एंड बी, हेंस एवरी पॉइंट ऑन द राइट बाइसेक्टर इज इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स। तो उस केस में भी यही होगा। भाई देखिए जरा कि आप कोई पॉइंट भी ले लोगे, ये इक्वल, तो ये डिस्टेंस हमेशा से इक्वल रहेगा, ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस हमेशा से इक्वल रहेगा और ये भी हमेशा से 90 रहेगा, चाहे आप जहां पर मर्जी ले लें अपना पॉइंट। लेकिन अगर आप पॉइंट यहां ले लेंगे तो कॉमन पॉइंट भी तो यही होना है। अगर आप पॉइंट यहां ले लेंगे तो कॉमन तो भी तो यही होना है। आपने पॉइंट यहां ले लिया तब भी तो कॉमन यही पार्ट है, क्योंकि ये दोनों के साथ जाके मिलना है, इसलिए एक के साथ थोड़े मिलना, तो इसके साथ भी मिलेगा, इसके बाद तो कॉमन छोटा हो जाएगा। तो ये कोई भी पॉइंट लोगे तो इस बात के लिए वैलिड रहेगा। अब हम नेक्स्ट की बात करते हैं।
अब हम बात कर लेते हैं अपने नेक्स्ट पार्ट की, मतलब इसके नेक्स्ट थ्योरम की। तो यहां पर आपको ये कहा गया है कि एनी पॉइंट इक्वी डिस्टेंस फ्रॉम एंड पॉइंट्स ऑफ ए लाइन सेगमेंट इज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ इट। ये क्या है? कन्वर्स ऑफ द थ्योरम 11.1, मतलब इससे पिछला थ्योरम जो हमने किया उसका कन्वर्स है। कन्वर्स किस तरह से है? पीछे हमें दिया गया था कि एक लाइन सेगमेंट है और एक राइट बाइसेक्टर है। राइट बाइसेक्टर से कोई भी पॉइंट लो तो साबित करो कि इक्वी डिस्टेंस रखता है ए और बी के साथ, उसके एंड पॉइंट्स के साथ। यहां पर क्या, यहां पर आपको उसने दे दिया कि वो पॉइंट एंड पॉइंट्स के साथ इक्वी डिस्टेंस रखता है, और साबित करो कि वो जो लाइन सेगमेंट होगी बेसिकली, जो आप वो पॉइंट जहां से ले रहे हो वो राइट बाइसेक्टर का ही पॉइंट है। पीछे राइट बाइसेक्टर दे के इक्वी डिस्टेंस फाइंड करने को कहा, अब इक्वी डिस्टेंस देकर राइट बाइसेक्टर का पॉइंट साबित करने को कह रहे हैं। ग्राफ इसका वही सेम बनेगा बिल्कुल, आप उसको कॉपी पेस्ट चाहे तो कर सकते हो। कहानी क्या है कि वही लाइन सेगमेंट, ठीक है ना, वही आपकी पुरानी लाइन सेगमेंट। लेट से आपका पॉइंट ये ए और ये पॉइंट आपका बी, तो ए से बी तक की लाइन सेगमेंट वही, लेकिन अब आपको जो उसने चेंजिंग दिया, उसने अजम्पशन में जो उसने दिया है उसमें चेंज है। उसने आपको ये तो दे दिया कि वहां उस पॉइंट का ए और बी से डिस्टेंस, या फिर एंड पॉइंट से, लेट से इसको आपने ए और बी माना, तो उसके एंड पॉइंट से इक्वल डिस्टेंस होगा। लेकिन यहां पर अब आपको दो चीजें साबित करनी है। आपको ये भी साबित करना है कि वो जो लाइन होगी इसको दो बराबर हिस्सों में कट करेगी, और ये भी साबित करना है कि आपको उसका जो एंगल बनेगा वो 90 का हो। तो इस केस में आप क्या करते हो, एक चीज को आप लेट करते हो, दूसरी को उसके रिस्पॉन्स से प्रूव करते हो। अगर आप ऐसा कर पाए तो ये साबित हो जाएगा। अच्छा, तो हम क्या करते हैं, हम कहते हैं कि भाई एक लाइन है, बेसिकली वही एक लाइन है, और वो लाइन क्या है, लाइन की खूबी ये है कि वो इसको दो बराबर हिस्सों में कट कर रही है। एक लाइन है, ठीक है ना, जिस तरह से हमने पहले ली। अब हमें नहीं पता कि वो बाइसेक्टर है या नहीं है, लेकिन हमने क्या किया, हम सिर्फ ये माने कि वो क्या है, लाइन है, उसके मिड पॉइंट से क्या कर रही है, कट कर रही है। कट कर रही है तो उसका मतलब बाइसेक्टर तो बन गई, लेकिन बाइसेक्टर के साथ साथ हमें राइट भी साबित करना है। तो हमने बाइसेक्टर मान लिया, और बाइसेक्टर के साथ साथ हम उसको राइट साबित करते हैं, क्योंकि बाइसेक्टर तो ना लेंगे तो फिर तो हम प्रूव ही नहीं कभी कर पाएंगे। तो एक चीज को हमें सपोज करना पड़ेगा, वरना हम नहीं कर पाएंगे। तो हम क्या करें, हम इसको इस तरह से मान रहे हैं कि भाई हम एक बाइसेक्टर ले रहे हैं, और बाइसेक्टर लेने के बाद हम साबित करेंगे कि ये बाइसेक्टर जो है ना, ये बाइसेक्टर राइट बाइसेक्टर है, सिंपल बाइसेक्टर नहीं है। अच्छा, सो यहां ये ए, ये बी, ठीक है, और कोई पॉइंट अपनी मर्जी से आर्बिट्रेरी हमने चूज कर लिया, लेट से यहां से यहां पे, और यहां से यहां पे, लेट से ये हमने कर लिया, ठीक है ना। इस तरह के हमने मान लिया कि भाई देखें तो वैसे भी ये क्या है, एक ट्राइंगल बन गई। अच्छा, लेकिन हमारी अजम्पशन ये है कि हमने इसको ओ नाम दे दो, इसको पी नाम दे दो, जिस तरह से हमने पहले दिया, और ये हमें गिवन है कि ये साइड और ये साइड इनका डिस्टेंस इक्वल है। ये हमें उसने दे दिया है कि इक्वी डिस्टेंस है। वो पॉइंट, कोई भी पॉइंट लेते हो तो वो क्या होगा, इक्वी डिस्टेंस होगा इन एंड पॉइंट से, ये हमें उसने दे दिया। अच्छा, ये हमने अजम्पशन में मान लिया कि भाई ऐसा है कि यहां पर ये जो ये और ये दोनों इक्वल होंगे। ये अजम्पशन है कि हमने इसको मिड पॉइंट से कट करने वाली लाइन माना है। अगर ऐसा ना माने तो हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे। तो एक चीज हमने मान ली, साबित करना है हमारा ये ऑब्जेक्टिव। अच्छा, ये साइड वैसे इक्वल, और ये भी इक्वल, और ये कॉमन है। तो तीन साइड्स दो ट्राइंगल्स में इक्वल हो जाएं तो ट्राइंगल्स कॉन्ग्रुएंट हो जाती हैं। अच्छा, फिर मैंने आपको ये भी बताया कि भाई आपको उसके कॉन्ग्रुएंट एंगल कैसे फाइंड करने होते हैं। जो साइड्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हों उनके सामने वाले एंगल आपस में कॉन्ग्रुएंट होते हैं। तो ये साइड और ये साइड आपस में इक्वल, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये दोनों एंगल कॉन्ग्रुएंट, लेकिन हमें इससे मतलब नहीं है। अच्छा, उसके बाद ये साइड और ये साइड आपस में कॉन्ग्रुएंट, तो इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, इससे हमें मतलब है, ठीक है ना। इसी को तो हमने 90 प्रूव करना। बाकी अगर हम लास्ट को देखें तो ये देखें, इसके सामने वाला एंगल ये और इसके सामने वाला एंगल ये, तो एंगल ए और एंगल बी भी बराबर होंगे। लेकिन हमारा ऑब्जेक्टिव क्या था, हमारा ऑब्जेक्टिव ये था कि ये एंगल बराबर है। अच्छा, देखें, एंगल बेसिकली AOP और एंगल BOP हमने ये साबित कर लिए ये बराबर हैं।
अभी तक हमने सिर्फ बराबर साबित किए, लेकिन बराबर साबित करना हमारा मकसद नहीं है। हमारा साबित करना, इसको परपेंडिकुलर साबित करना, इसको 90 का एंगल साबित करना, हमारा ऑब्जेक्टिव ये है। अच्छा, तो हमने क्या किया, हमने कहा कि भाई ये क्या है, ये आपके पास क्या है, ये और ये दोनों बराबर हैं, और ये दोनों अगर बराबर हैं तो भाई क्या होता है, हम जानते हैं कि कोई लाइन, अगर एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है तो उस लाइन के ऊपर वाले दोनों पार्ट्स का सम और नीचे वाले दोनों पार्ट्स का सम जो होता है ना, वो होता है 180 डिग्री का। ठीक है, सो 180 डिग्री का, चाहे वो किसी भी तरह से काटे, किसी भी तरह से एक लाइन दूसरी लाइन को काटती है तो ये एक लाइन पूरी के साथ जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है। चाहे आप इस पे बना लें, चाहे आप इस पे बना लें, इस लाइन पे बना लें तब भी, और इस लाइन पे बना लें तब भी, या फिर आप किसी भी तरह से एक लाइन दूसरी लाइन को कट करती है तो आप यहां एक लाइन पे आप कंप्लीट एंगल देख लें तो वो 180 डिग्री का होता है। तो ये एक लाइन पे हमने एंगल देख लिया तो ये भाई हो गया 180 डिग्री का उस रूल के हिसाब से। अच्छा, अगर ये 180 डिग्री है तो दोनों का सम 180 डिग्री है और दोनों हैं भी इक्वल, और 180 बनाना है तो 180 को दो बराबर हिस्सों में काटने के लिए क्या करते हैं, 180 को 2 पे डिवाइड करते हैं। तो 180 डिग्री डिवाइडेड बाय 2, सो विच इज इक्वल टू 90 डिग्री। तो ये दोनों क्या होंगे, 90 डिग्री के होंगे। अगर दोनों 90 डिग्री के होंगे तो यही तो हमारा ऑब्जेक्टिव था। ये हमने माना कि ए से ओ और ओ से बी का डिस्टेंस बराबर है और ये 90 है, तो ये मिड पॉइंट और 90 दोनों की कंडीशन को मिक्स करो तो क्या मतलब बनता है, मतलब ये बनता है कि आपके पास ये जो लाइन है, ये लाइन इसकी राइट बाइसेक्टर, क्योंकि राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन यही होती है कि एंगल 90 का बनाता है और इसके साथ साथ उसको इक्वल डिस्टेंस में कट करता है। तो इस तरह से हमारा प्रूव हो जाएगा। तो अब हम चलते हैं इसको प्रूव करने की जानिब कि हम इसको कैसे प्रूव कर पाएंगे। सबसे पहले वही कहानी जो हम पहले से करते आ रहे हैं। सबसे पहले उसने दिया है कि भाई आपको ये स्टेटमेंट हम दे रहे हैं और आपको ये प्रूव करना है कि क्या है, आपके पास इक्विडिस्टेंस का पॉइंट्स है, एंड पॉइंट्स है, और आपको साबित करना है कि ये राइट बाइसेक्टर है। ये कहानी पहले उसने ये लिखी। उसके बाद उसने लिखा कि भाई ए बी है फिक्स पॉइंट, मतलब वो ए बी जो पॉइंट जिस लाइन सेगमेंट की वो बात कर रहा है उसकी वो बात हो बेसिकली हो रही है। यहाँ पर क्या है कि ए बी फिक्स पॉइंट है जो जिस लाइन सेगमेंट की बात हो रही है, और पी हमने एक पॉइंट मूविंग ले लिया, ठीक है ना, तो उसकी कंडीशन हमने कोई पॉइंट ले लिया इस लाइन पे बेसिकली, और फिर क्या कह रहा है, और पॉइंट की खूबी ये है कि पी ए और पी बी का जो मेजरमेंट है वो कॉन्ग्रुएंट है, मतलब इक्वल है, ऐसा समझ सकते हो, इक्वल है। जब ये वाला सिंबल जो कॉन्ग्रुएंट वाला सिंबल हटाता है तो वहां पर एम लगा देता है, मतलब मेजरमेंट, और जब इसको लिखता है तो फिर मेजरमेंट साथ में नहीं लिखी जाती है। तो इस तरह से ये केस होता है। अच्छा, सो क्या मतलब हुआ, इसका मतलब ये हुआ कि ए से पी का, पी से बी का डिस्टेंस हमें पहले से पता है कि वो इक्वल है। अब हम अपना काम करते हैं। पी हमें साबित क्या करना है, पी लाइज ऑन द राइट बाइसेक्टर ऑफ ए बी, ये हमें प्रूव करना है। उसके लिए हम क्या करते हैं, उसके लिए हम ऐसा करते हैं कि हम बाइसेक्ट करते हैं ए बी एट ओ। बाइसेक्ट मैंने आपको पहले भी कहा था, बाइसेक्टर, राइट बाइसेक्टर साबित करने के लिए हमें पहले उसको बाइसेक्ट करवाना पड़ेगा, उसका बाइसेक्टर लेना पड़ेगा। अगर हम बाइसेक्टर नहीं लेंगे तो हम इसको प्रूव नहीं कर पाएंगे, क्योंकि एक कंडीशन को हमें लेट करना पड़ेगा। तो हमने क्या करवाया, हमने ए बी लाइन को ओ से बाइसेक्ट करवाया, मतलब इसको दो बराबर हिस्सों में कट करवाया, ठीक है ना। फिर उन दोनों को क्या कर दिया, पी से ओ को कर दिया आपस में ज्वाइन, ठीक है ना। वही कहानी कि भाई इसको हमने इसका मिड पॉइंट मान लिया और पी को इसके साथ कर दिया ज्वाइन, तो एक लाइन बन गई, ठीक है ना। यही हम चाह रहे थे कि हम एक लाइन बना रहे हैं और उस लाइन को क्या करें, उस लाइन को ये साबित करें कि ये बाइसेक्टर होने के साथ साथ परपेंडिकुलर भी है, तो दोनों को मिलाकर राइट बाइसेक्टर की डेफिनेशन बना दें। तो यहाँ पर यही हुआ कि हमने इसको मिड पॉइंट, मतलब बाइसेक्ट करवाया, मतलब मिड पॉइंट माना, तो बाइसेक्ट करवाया और इन दोनों को कर दिया ज्वाइन। तो इस तरह से हमारी पिछली फिगर वापस आ गई। अच्छा, उसके बाद वही दो ट्राइंगल्स जिसके बारे में पहले बात हो रही थी कि ये दो ट्राइंगल्स है भाई, ये दो ट्राइंगल्स बनी POB और POA, वो पहले भी हम कर चुके हैं, और ये इनका रिलेशन देख रहे हैं, इनकी कॉरेस्पॉन्डिंग देख रहे हैं। AOB हमने खुद से कंस्ट्रक्शन किया कि उसका मिड पॉइंट है या फिर उसका क्या है, हमने बाइसेक्ट करवाया। तो ये कंस्ट्रक्शन में हमने माना कि ये भाई क्या है, ये इक्वल है, और ये हमें गिवन है कि उस पॉइंट का ए से और बी से डिस्टेंस इक्वल है, मतलब मेजरमेंट में इक्वल है और वैसे कॉन्ग्रुएंट है, और ये दोनों में कॉमन है। कॉमन वाली कंडीशन, कंस्ट्रक्शन वाली कंडीशन और गिवन वाली कंडीशन को मिक्स किया
तो ट्राइंगल्स आपस में कॉन्ग्रुएंट हो गई, और कॉन्ग्रुएंट हो गई तो दोनों के एंगल्स कोरिस्पॉन्डिंग, जिस तरह से मैंने आपको बताया हम अपने काम की बात निकाल लेंगे, बाकी हमें कुछ मतलब नहीं है बाकी एंगल से। जिस एंगल से मतलब था एंगल 1 और एंगल 2 से, ठीक है ना, उसको उसने लिख दिया कि एंगल 1 और एंगल 2 क्या है, ये कॉन्ग्रुएंट हो जाएंगे क्योंकि ट्राइंगल कॉन्ग्रुएंट हो गई है इस वजह से। अच्छा, और ये क्या है, ये दोनों सप्लीमेंट्री एंगल है। सप्लीमेंट्री एंगल का मतलब यही होता है कि जो वो एंगल जो दो आपस में मिलकर बनाते हैं 180 डिग्री। सप्लीमेंट्री एंगल की डेफिनेशन ये होती है कि कोई से दो एंगल जो उनको सम करो और 180 डिग्री बना दें, उनको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल। तो यहाँ पर उसने कहा कि भी दोनों सप्लीमेंट्री एंगल हैं, तो दोनों जो हैं दोनों राइट एंगल्स होंगे, और सप्लीमेंट्री होने के साथ साथ इक्वल भी हैं। सप्लीमेंट्री होने के साथ साथ क्या है, इक्वल भी है। तो इस केस में सिर्फ और सिर्फ क्या होगा, सिर्फ और सिर्फ ये आपस में दोनों 90 के होंगे। मतलब राइट जब बात करता है ना राइट की, तो राइट एंगल का मतलब 90 डिग्री का एंगल होता है, ठीक है ना। उसने राइट लिखा है तो इसके लिए आपको घबराना नहीं है, राइट का मतलब भी 90 डिग्री का एंगल होता है। अब वो सारी कहानी कर रहा है कि भाई देखें हमने ये किया वो किया, और सारी कहानी देखें बाई, ये तो हमने यहां तक तो बात कर ली। ए बी इज लाइन सप्लीमेंट्री पासोलेट इफ टू सप्लीमेंट्री एंगल्स आर इक्वल इन मेजर्स देन ईच इज राइट। वो उसकी लॉजिक दे रहा है ना, ये जो मैं आपको बता चुका हूं कि अगर आपके पास सप्लीमेंट्री एंगल, वो दो एंगल जो आपस में मिलकर बनाते हैं 180, और दोनों सप्लीमेंट्री एंगल अगर इक्वल हो गए, सप्लीमेंट्री एंगल अगर इक्वल हो गए, तो फिर वो क्या है, वो सिर्फ और सिर्फ राइट हो सकते हैं और कुछ नहीं है। वही जिस तरह से मैंने आपको बताया 180 को 2 पे डिवाइड कर दो तो 90 बनता है। तो वो यही कह रहा है कि टू सप्लीमेंट्री एंगल इक्वल हो जाए मेजर में, तो उस केस में वो दोनों राइट एंगल्स होते हैं। तो ये कहानी हो गई। तो इस तरह से ये कहानी जो होती है ख़त्म होती है। आगे वही लिखता है कि भाई ये देखें दोनों कंडीशन को हमने मिक्स किया है। पीओ जो है, पीओ ऑफ ये जो आपका राइट बाइसेक्टर बन गया। क्यों बना है, क्योंकि दो कंडीशन इसने पूरी की हैं। एक तो जो पीओ है ए बी पे परपेंडिकुलर गिरा है, मतलब 90 का एंगल बनाया है, और दूसरे इसको मिड पॉइंट से कट किया है। तो मिड पॉइंट से कट किया है और परपेंडिकुलर है, तो इस केस में दोनों को मिक्स करें तो ये किसकी डेफिनेशन बनती है, ये बनती है राइट बाइसेक्टर की। राइट बाइसेक्टर भी उसी को बोलते हैं जो एक लाइन को दो बराबर हिस्सों में कट करे और उसके साथ 90 का एंगल बनाए, मतलब परपेंडिकुलर हो। तो ये दोनों को मिक्स करके उसने बना दिया इसका राइट बाइसेक्टर। फिर वो कहता है कि भाई कोई भी पॉइंट ले लो, ये तो आर्बिट्रेरी पॉइंट था ना, कोई फिक्स पॉइंट थोड़ा ही था, आर्बिट्रेरी पॉइंट था। तो अगर ये एक पॉइंट के लिए वैलिड है तो हर पॉइंट के लिए वैलिड है। तो इस तरह से ये लिखता है कि thus every point equidistant from point A and B on the right bisector of AB. So we can prove by above process. अगर आप कोई फिक्स भी लेना चाहो तो इसी प्रोसेस से हम सॉल्व कर सकते हैं, इसी प्रोसेस से हम इसको प्रूव कर सकते हैं। तो इस तरह से ये दोनों थ्योरम्स भी हमारे प्रूव होते हैं। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है तो इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ, क्लास वालों के साथ ज़रूर शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।